उपस्थित पदाधिकारीगण एवं दूर से चलकर आप सबों के बीच में लोहरदगा जिला से चलकर स्वशासन पाढ़ा व्यवस्था के लोहरदगा जिला पाढ़ा व्यवस्था के दीवान दादा संजीव भगत लातेहार जिला से हमारे बीच में उपस्थित मंच पर काफ़ी उम्र अपने जीवन का आखिरी पूरे जीवन कुर्बान कर दिए, निछावर कर दिए समाज के बीच में हमारे बीच में उपस्थित बाबा दीनू भगत जो लातेहार जिला के पूर्व बेल राजा के रूप में समाज में अपने जीवन का अहम योगदान दिए हैं। और साथ में हमारे बीच में उपस्थित नौरपूप ट्रस्ट के डायरेक्टर शिवुआ सीरम धुमकुड़िया 2 के सीरम के डायरेक्टर सर बिपिन उरांव, साथ में उपस्थित हमारे बीच में बुधू पीर लुरकुड़िया मेरले किसको लोहरदगा जो नौरपूप ट्रस्ट का मेन शाखा है, जो उसका प्रधान अध्यापक जो प्रिंसिपल साहब हमारे बीच में देवानंद उरांव, साथ में जितने भी इस कोरोमिया महतो टोली के जितने भी टोला मोहल्ला से आप सभी माता बहनें एवं बड़े बुजुर्ग दादा एवं छोटे भाई बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद और जोहार देना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह का आयोजन समिति हम लोग दूर से चलकर आप सबों के बीच में अत्यंत खुशी हो रही है। हम लोग को भूख प्यास हम लोग भूल गए हैं। इतना खुशी बहुत बड़ी अहमियत रखती है जीवन में, और खुशी खुशी हम लोग को जीना ही चाहिए। एक दूसरे के सुख और दुख को समझते हुए हम लोग को आगे अपने जो हमारी परंपरा की जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, स्वशासन पाढ़ा व्यवस्था हमारी परंपरा है, उस परंपरा को हम लोग आगे संभालते हुए आगे चलना है। और हम लोग को अभी बहुत सारी कठिनाई और दुख का भी हम लोग को झेलना होगा, परेशानी करना होगा। उन तमाम परेशानियों को झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी कितने हजारों हजार वर्ष कितना दुख और तकलीफ का एहसास किए होंगे, हम लोग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सोचने और समझने का एक ताकत रखते हैं। इसीलिए हम लोग बाकी जीव जंतु से अलग हम सबों को एक मानव कहलाने का हक बनता है। और साथ में मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बीच में चिराग भाई को। चिराग भाई के माध्यम से हम लोग लोहरदगा से चलकर इतना दूर का लंबी सफ़र हम लोग तय किए, और चिराग भाई से आज दूसरी मुलाकात हम सबों को। जब पहली मुलाकात हुआ चिराग भाई से लोहरदगा में, तो उस दिन हम लोग को परिचय हुआ कि मैं भी एक तिरकी टाइटल से हूँ। तो मैं इसी बीच में अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम नरेश उरांव, गांव बिढ़नी प्रखंड पिसरा जिला लोहरदगा का रहने वाला हूँ, और वर्तमान में कई समाज के कई ओहदे पर काम कर रहा हूँ, जो कि इस कम उम्र में आप सबों से इस तरह का मिलने का अवसर मिला। एक समाज के योगदान है, जो उतना दूर से चलकर आप सबों से मिलने का एक अवसर मिला। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा चिराग भाई को। और मेरा टाइटल तिरकी है। उस दिन चिराग भाई से हम सबों का परिचय हुआ कि आप अपना आप कहाँ से हैं, तो चिराग भाई बोले कि मैं चिराग तिरकी सिमडेगा से। उसी बीच मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं भी नरेश तिरकी हूँ, लेकिन हमारे क्षेत्र में हम लोग अधिकतर जाति के लिखते हैं उरांव। जब विशेष अवसर पड़ता है, जैसे शादी ब्याह जैसे कुछ ऐसे अवसर पड़ता है, शादी ब्याह समय में बिना टाइटल के पूछे, सबसे पहले शादी ब्याह में बिना टाइटल के पूछे आगे शादी के संस्कार नहीं बढ़ता है जब शुरुआती क्रम में। उसी दौरान चिराग भाई से बहुत खुशी महसूस हुआ कि हम लोग को गोतिया भाई ठहरे। आज दूसरी मुलाकात है चिराग भाई के माध्यम से हम लोग आप सबों के बीच में मिलने का अवसर मिला। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस जीवन काल के कालखंड को हम लोग बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि हमारे समाज की दिशा और दशा किस रूप में जा रही है। इसी बीच में अपना एक समाज के द्वारा जो ओहदा मिला है, जो हमको समाज के द्वारा जो जिम्मेवारी मिला है, इसको मैं एक परिचय के रूप में बताना चाहूँगा। जो समाज के बीच में पारंपरिक स्वशासन पाढ़ा व्यवस्था के अनुषंगी इकाई वीर बुधू भगत, जो लोहरदगा जिला में वीर बुधू भगत, जो आज उसका मैं एक संरक्षक के पद पर काम कर रहा हूँ। ये वीर बुधू भगत है क्या? सचमुच में एक सोचने वाली बात है। वो गोली चलाने वाला सेना नहीं है। जो समाज के आज हम लोग देख पा रहे हैं, कभी अक्सर इसे देखने के लिए मिलता है, आज हमारी युवा पीढ़ी किधर जा रहा है। आज हम लोग बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, माता बहनें लोग बैठे हैं, लेकिन हमारे बेटा बेटी लोग कहाँ हैं? कौन रास्ता में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शायद उसका निगरानी कौन करेगा? बहुत बड़ी सवाल है। और सबसे बड़ा संपत्ति हमारे लिए क्या है? हम लोग 6 महीने 1 साल के लिए हम लोग खाने पीने के लिए तो धान की खेती करते हैं, चावल गेहूं की खेती करते हैं, आलू टमाटर की खेती करते हैं। क्या हम लोग उसी के सबसे अनमोल धन मानते हैं? क्या मानते हैं? आप लोगों से सवाल है। सबसे अनमोल धन हम लोग किसको मानते हैं, किसको समझते हैं? हम लोग अपने संतान को अनमोल धन मानते हैं। लेकिन उस अनमोल धन, अनमोल संपत्ति के पीछे हम लोग
कितना नजर रख पाते हैं। बहुत सोचने वाला, बहुत गंभीर विषय है। इस तरह का दुख होता है समाज में देख के। आज हम सबों को तो जरूरत है, हमारी समाज हम लोग करते हैं, हम लोग इस उम्र का अंतिम पड़ाव में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाला पीढ़ी को हम लोग क्या देंगे? हम लोगों को तो कोई दिया है ना। हमारे पूर्वज ने कितना तकलीफ और दुख सहन शक्ति करके तो हम लोग को मिला है, तब ना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वज हमारी संतान को देने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, कुछ व्यवस्था होना चाहिए हमारी समाज में, कि नहीं होना चाहिए। इसी का एक सोच विचार करने के बाद नौरपुर ट्रस्ट के डायरेक्टर दादा संजीव भगत और स्वशासन पारंपरिक स्वशासन पाढ़ा व्यवस्था लोहरदगा के दीवान साहब के एक निजी एक सोच के माध्यम से एक सेना वीर बुधु भगत सेना का निर्माण हुआ, जो अभी 2 साल पूर्व इसका निर्माण हुआ है। अभी समाज में जोरों से काम हो रही है, जिसमें विशेष फोकस दिया जा रहा है कि हमारी नौजवान पीढ़ी को हम लोग एक चटाई में कैसे बैठाएंगे। इस तरह का जब सभा सम्मेलन होता है उस जगह हम लोग कैसे एक जगह बैठाने का प्रयास करेंगे। पुस्तकीय ज्ञान स्कूल में तो बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां, कॉलेज में बहुत डिग्री हम लोग लेके पढ़ाई लिखाई करके हम लोग अंग्रेजी का, चाहे हिंदी का, चाहे साइंस का, चाहे मैथ का, हम लोग अनगिनत डिग्री है हमारे पास। लेकिन क्या उस डिग्री का हम लोग इस टंगा के घूमते हैं क्या? बाजार में, शहर में, चाहे गांव घर में घूमते हैं। लेकिन समाज के एक अनमोल शिक्षा जो हमारे पूर्व हजारों हजार वर्ष से हमारी जो समाज, जो अभी हम लोग दादा लोग बहुत विस्तार से बताने के प्रयास किया, जो हमारा पारंपरिक व्यवस्था काम हो रही है, इस सेना के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को हम लोग जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं और सही दिशा और दशा देने के प्रयास कर रहे हैं। किताबी ज्ञान बहुत अनमोल नहीं है, लेकिन सामाजिक ज्ञान हम सभी जगह काम होता है। इस तरह का हम लोग एक रास्ता में कैसे लेकर आए, ये दादा लोग बहुत गहन मंथन और विचार करने के बाद में ये वीर बुधु भगत अभी बहुत अनेक जिला में, लोहरदगा जिला से उत्पत्ति होता है, उद्गम हुआ है लोहरदगा जिला से, लेकिन आज उसका असर देखने को मिलता है झारखंड के लगभग हर क्षेत्र में। अभी हम लोग गुमला जिला में, गुमला शहर के अगल बगल में बहुत सारा हम लोग को वीर बुधु भगत सेना का मेंबर लोग हैं। अभी सिमडेगा हम लोग शायद हम लोग पहली बार, बहुत लंबे समय पहली बार हम लोग इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और बाकी झारखंड का हर क्षेत्र, झारखंड के अलावा दूसरे राज्य में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, साथ इस देश के बाहर नेपाल तक, नेपाल में भी इस तरह के वीर बुधु भगत सेना का हमारे मेंबर लोग हैं। जो इस समाज के बीच में हम युवा पीढ़ी, जो आप सभी बड़े बुजुर्ग तो आप लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें भी और हम सबों के भी, युवा लोग को भी अवसर मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए। ऐसा अथाह प्रयास और सोच, एक दादा का सोच के माध्यम से पारंपरिक स्वशासन प्रभाव व्यवस्था का अनुसंगी इकाई का वीर बुधु भगत सेना का निर्माण हुआ। इस समाज में तो बहुत क्रांतिकारी साबित हो रही है, जहाँ हमारे ये छोटा नागपुर देश में, साथ में अन्य राज्य में भी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज मान के चलिए, आज हम लोग लोहरदगा से चल के आते हम लोग गुमला पहुंचे, गुमला से चल के हम लोग सिमडेगा आए, लेकिन सिमडेगा में हम लोग सबों को पहचानने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, चिराग भाई, और इसके अलावा कोई भी नहीं है। शायद हम लोग बिल्कुल अनजान है आज, लेकिन इस बीच अगर कोई भी पहचान नहीं होगा, कल के दिन सिमडेगा आने के दौरान किसी जगह दुर्घटना हो जाएगी, चाहे पॉकेट मार हो, कहीं आकस्मिक घटना हो जाएगा, उसको उस समय ना हमको कौन साथ देने आएगा? कोई साथ देगा क्या? चाहे आप गुमला जाएंगे, आप रांची जाएंगे, वैसा परिस्थिति आपके साथ में कोई विपरीत परिस्थिति घटित हो जाएगा, घट जाएगा, तो उस समय आपको सहायता चाहिए कि नहीं चाहिए? आप सबों को सहायता चाहिए ना। तो इसका कौन काम करेगा? हमारे समाज के, दूसरे समाज के लोग तो हम सबों को उतना सुरक्षा और रास्ता दिखाने के लिए नहीं आएंगे। अगर अपने लोग आके हम लोग, आप लोग इस सिमडेगा आप लोग हम लोग आए हैं और हम लोग कोई परेशानी हो गया, हमारे लोग आप लोग आके हम लोग को साथ देंगे तो हम लोग कितना खुशी होगा। इसी तरह आने वाला दिन में, भविष्य का भी हम लोग सोच के चल रहे हैं कि अभी हम लोग गुमला में आए, गुमला में हम लोग इस सिमडेगा आ रहे हैं, तो गुमला में हमारे जितने भी सदस्य लोग हैं गुमला जिला में, गुमला शहर क्षेत्र का, सभी को पता है कि आज हमारे वीर बुधु भगत सेना का वरीय अधिकारी लोग सिमडेगा जा रहे हैं। तो जब तक यहाँ से रिटेन नहीं होंगे तब तक लोग चिंतित रहेगा, और गुमला लौटेंगे, उसके बाद वहाँ बात विचार होगा तो हम लोग सकुशल लौट गए हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस तरह समाज में काम कर रही है। और आज हमारे समाज में अधिकतर देखा जाता है, आज हमारे समाज में हमारी बहन बेटी को अधिक स्वतंत्रता मिली है। हम सब लोग, हमारे सदियों से चली आ रही है,
अधिक स्वतंत्रता दे के कहीं न कहीं गलत का शिकार भी होना पड़ता है हम सबों को। आज हमारी बहन बेटी लोग, आज हम लोग यहाँ में आते सब हम बैठे हुए मीटिंग में बैठे हैं, आज मेरा बेटा बहन लोग कहाँ जा रहा है, भाई लोग कहाँ जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है। कहीं यात्रा मेला आज हम लोग अधिकतर देखने जाते हैं हम आदिवासी समाज लोग, तो हाँ आज के दिन में एक भयानक रूप लेते जा रहे भीड़ तंत्र से हम लोगों को, उस भीड़ तंत्र को दिशा देने के लिए आज कोई बहुत कम लोग यहाँ दिखाई देते हैं हमारी समाज में। लेकिन आज आप लोग यहाँ जितने भी हैं ये काफ़ी हैं, आप लोग भीड़ नहीं है, भीड़ने वाले में से हैं। बहुत खुशी लगता है देख के आप सबों से मिलने के बाद। बहुत खुशी की बात है कि चिराग भाई का एक छोटा सा माध्यम, एक प्रयास के बदौलत आज आप सबों के बीच में इतना सारी बातें हम लोग बता पा रहे हैं कि आज हमारी यात्रा क्षेत्र में कहीं हमारी बेटी बहन से छेड़छाड़ हो जाती है, उस समय कोई इसको देखभाल करने को नहीं रहता है। क्यों ना अगर हमारे समाज में इस तरह का व्यवस्था रहेगा, किसी के साथ दिक्कत परेशानी होगा तो उसके साथ में 10 को खड़ा हो जाए तुरंत में, तो उसका समाधान नहीं होगा क्या? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस तरह का? तो इस तरह व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और युवा पीढ़ी को हम लोग सही दिशा देने की भी काम कर रहे हैं। वीर बुद्धू भगत सेना के एक संकल्प और उद्देश्य है। और साथ साथ में आज हम लोग हर एक परिवार में चाहे जीवन काल में सभी का तबीयत और परेशानी या दिक्कत परेशानी आती है। किसी का तबीयत खराब हो जाता है, अचानक से हम लोग अस्पताल कहेंगे रांची, हम लोग अनजान जगह में चल गए, यहाँ से काफ़ी दूर है 200-300 किलोमीटर रांची में अस्पताल में जाना पड़ गया, तो वहाँ जाके हम लोग बिल्कुल अनजान हो जाते हैं। तो उस जगह आपको सहायता करने के लिए जब मुसीबत पड़ जाने के बाद हम लोग बहुत महसूस करते हैं कि कोई तो ऐसा होगा जो हमको साथ देता था, बहुत उसके लिए हम उसको गॉड भगवान मानते हैं। ऐसा हम लोग महसूस करते हैं मुसीबत के समय में। सिर्फ मुसीबत समय में ऐसा सोचने से होगा क्या? उसके लिए प्लानिंग के साथ आगे चलना होगा, प्लानिंग के साथ में रास्ता चलना होगा, उस तरह के इस तरह व्यवस्था में बैठना होगा, इस तरह बातों को समझना होगा, तब एक हम लोग बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। साथ साथ में हमारी आने वाला युवा पीढ़ी को हम लोग सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। आज जब इस तरह के जब अस्पताल में ब्लड की जरूरत अक्सर आजकल देखने के लिए मिलता है, अस्पताल के ब्लड की जरूरत पड़ता है, उस हम लोग आप सभी लोग महसूस कर सकते हैं कि हम कितना मुसीबत कितना परेशानी में जूझ रहे होते हैं उस समय। तो ऐसे परिस्थिति में हमारी वीर बुद्धू भगत सेना हमेशा तत्पर रहती है इस सिर्फ हमारे आदिवासी समाज के लिए। तो कृपया इस तरह का चिराग भाई के माध्यम से आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर इस तरह और भी आप लोग जरूरत महसूस करेंगे तो हम लोग विस्तार से इस विषय को हम लोग बताने के प्रयास करेंगे और एक बेहतर कल और बेहतर समाज का निर्माण करेंगे और हमारी भावी पीढ़ी को हम लोग सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। और साथ में आगे मैं दीवान साहब, दादा संजीव भगत दीवान साहब के माध्यम से एक नवपूप ट्रस्ट का निर्माण हुआ है जो आदिवासी समाज का एक बेहतर दिशा दे रही है। आज ये छोटा नागपुर रांची पश्चिमी क्षेत्र में जो उरांव क्षेत्र में है, अब एक नवपूप ट्रस्ट के माध्यम से जब 4 सेंटर चल रहा है दादा का द्वारा नवपूप ट्रस्ट आदिवासी कुरुक समाज में, उसमें अंग्रेजी का विशेष महत्व है, अंग्रेजी और हमारी भाषा संस्कृति। आज जितने भी आप लोग सुनने के प्रयास किए हैं 1.5 घंटा के अंदर में दादा के द्वारा कि हमारी भाषा संस्कृति बहुत बहुमूल्य है, हमारी परंपरा व्यवस्था बहुमूल्य है। इन्हीं तमाम विषय का हमारे छोटे छोटे बच्चों को आज से हम लोग सीखना चालू कर दिए हैं, पढ़ाना चालू कर दिए हैं। नवपूप ट्रस्ट के माध्यम से 4 गो शाखा चल रही है। सबसे पहला शाखा बुद्धू बिरलुकुड़िया मेरले किसको लोहरदगा, दूसरा शाखा धुमकुड़िया सीरम टू लतेहार, और तीसरी शाखा गांगेसर उड़ा धुमकुड़िया 4 निरासी कर्चा बिशुनपुर गुमला, और चौथी शाखा रितेश पाड़ा धुमकुड़िया पलामू डाल्टनगंज। इस तरह का आज हमारे आने वाले छोटे छोटे बच्चों को हम अनमोल धन मानते हैं। इसीलिए आप लोग से पहले मैं सवाल किया कि हम लोग सबसे अनमोल धन किसे मानते हैं, तो उसके पीछे हम लोग को लगना होगा, मेहनत करना होगा, ना कि बोलने से ठीक हो जाएगा क्या। तो हम लोग जड़ से काम कर रहे हैं। इस पेड़ को अगर जड़ से हम लोग पानी नहीं देता आज इतना बड़ा होता क्या। आज इसी कारण से आज उसका कारण हमारे भावी पीढ़ी के दुश्मन हम लोग खुद से हैं। हम लोग झांक के देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे बच्चों को आने वाला भविष्य हम लोग डांटते रहते हैं, गाली देते रहते हैं कि बच्चा लोग हम लोग बात को नहीं सुनता है। क्यों सुनेगा? सुनने लायक खुद को हम लोग बनाएंगे, सुनने लायक उसको शिक्षा देंगे, सुनने लायक सही रास्ता दिखाएंगे, तब तो हमारे बच्चे सुनेंगे ना। आज हमारी इस तरह का हमारी संस्था में अभी 1500 बच्चे लोग हम लोग शिक्षा दे रहे हैं नवपूप ट्रस्ट के माध्यम से। उसको एक नर्सरी क्लास उनको समाज की शिक्षा और जीने के लिए नौकरी पेशा करने के लिए अंग्रेजी की शिक्षा और समाज में रहने के लिए सामाजिक शिक्षा। तो किसी भी एंगल में आज हमारे छोटे छोटे बच्चे
अपने जीवन काल में जब अपने पड़ाव में आएंगे तो किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे। इस तरह सोच और विचार के साथ में हम लोग की पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था की हमारी एक टीम है, जो हमारे बहुत अनुभवी दादा लोग हैं, बड़े बाबा लोग हैं, इस तरह का अनगिनत हमारे सलाहकार हैं जो रास्ता दिखाने, उस रास्ता नक्शे कदम हम लोग चलने के प्रयास कर रहे हैं, सही रास्ता दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का लोग दिन रात समाज को सेवा देने के काम करते हैं। इस तरह का दो समाज के माध्यम से दो इस उम्र में उपाधि मिला है, पद मिला है, जो बखूबी हम लोग दिन रात सेवा करते हैं समाज के लिए। अगर आप लोग दोबारा इस तरह की जरूरत महसूस करेंगे आप सब, तो हम लोग फिर से इस विस्तार से हम लोग चर्चा करने के लिए फिर से हम लोग आना चाहेंगे। आप लोगों को मिलने के बाद बहुत खुशी लगता है, और हमारी भाषा संस्कृति को आप लोग बचा के रहे, सबसे बड़ी बात है। और नहीं तो एक बहुत कठोर शब्द है, जो समाज का भाषा संस्कृति मिट जाएगा वो समाज स्वतः खत्म हो जाएगा। आप लोग गिने चुने बहुत कम सिमडेगा इस क्षेत्र में बहुत कम आदिवासी कुरुख भाइयों का निमन रादर ये भाषा संस्कृति को बचवाना रही। भाषा संस्कृति बहुत अनमोल धन्य रही। और साथ साथ में हम लोग जो पेशा नियम वाले चिराग भाई आप लोगों को कई दिन से बताने के प्रयास कर रहे होंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा हम लोग को 2 जनवरी 2026 से झारखंड राज्य में पेशा नियम वाली लागू हो गया है, वो भी 30 वर्ष के बाद में। उसको हम लोग को पालन कैसे करना है, जो दीवान दादा हम लोग को बताने के बेहतर से प्रयास किया, लेकिन कम समय में बहुत बारीकी से आप लोग को समझने के लिए इसको काफ़ी समय चाहिए हम लोगों को इसको बताने के लिए। इसको हम लोग को अमल करने के लिए हमारी पारंपरिक पढ़ा व्यवस्था में जो भी नियम कानून, इसको हम लोग को समझने का बारीकी समझने की ज़रूरत है। इस तरह का हम लोग जितने भी हमारे सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी नियम बनी है, वो अनेक कुर्बानियों को बदौलत मिली है, लेकिन हम लोग उसको बहुत आसानी से सोच लेते हैं कि अरे मिल गया है। मिलने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है। इसको 30 साल पहले हम लोग दादा लोग, सब बुद्धिजीवी लोग इसके पीछे लगे हुए थे, तो पेशा नियम वाले के पीछे लगे हुए थे। लड़ाई कितना सरकार के द्वारा, सरकार से चाहे सामाजिक संगठन से के माध्यम से आवाज़ सरकार तक पहुंचाते रहे कि हमारी झारखंड राज्य में इस तरह की व्यवस्था है, उस व्यवस्था का विलंब हम लोगों को दिया जाए। अतः मेहनत और प्रयास करने के बाद मिला है। इस तरह का बहुत कीमती है हमारे लिए, इसको हम लोग को समझने का प्रयास करना चाहिए, जो चिराग भाई आप लोगों के बीच में बताते रहे होंगे। चलिए, इस तरह का काफ़ी समय हो चला है और बहुत ज़्यादा बातें भी है। तो अभी बातों को विराम देते हुए हमारे बीच में एक महान दादा जो सरहुल पूजा करते हैं, और बोला इस बात को सुन के बहुत खुशी लगी कि हम लोगों के बीच में बहुत आदिवासी कुरुख समाज के लिए जो सरना धर्म मानने के लिए सबसे बड़ा पर्व खद्दी पर्व सरहुल अर्चने वाला हमारे बीच में लोहरबिया क्षेत्र में तो रोज फगू बासी प्रत्येक गुला खद्दी दिम रही हुन भी पद अलग अलग पद खद्दी मना लगी। ये बड़ा जिया खुशी लगी। और ये आदिवासी समाज में ही चैत महीना ने नाम है पूर्णा साल बात, पूर्णा साल में आदिवासी कुरुख समाज के लिए पूर्णा साल बात थी चैत महीना के। ये महीने में बड़ा खुशी लगी है लोहरबिया क्षेत्र निमन भी बड़ा कूदा गए हमारे क्षेत्र में उमन के खद्दी पर्व कानू मनवाते थे मैं लोहरबिया गुमला क्षेत्र नो चाहे रांची क्षेत्र नो, तो बड़ा खुशी लगी। दादा को उनके डंडी मेंदार की कथा मुंजा बिद्दत ये खद्दी पर पूजा नंदा ते में बाजा से दादा तो खद्दी पूजा इंद्र पूजा है, इंद्र की पूजा मनी दादा हाँ। तो खद्दी पर्व में सबसे वहाँ जो प्राकृतिक में पूजा नंदत तो या सरे के फूल को हम लोग पूजा करते हैं सरहुल दिन में जो हाँ जो कुरुख में नौर पूप भी हम लोग बोलते हैं। चाहे इस क्षेत्र में आप लोग कुछ और नाम से भी जानते होंगे। इसे संबंधित से एक छोटा सा गीत है। जब सरे के फूल जंगल में फूल जाता है ना, अभी पतझड़ अभी जो पेड़ पौधा जंगल में तो झड़ गया है, लेकिन जब सरे के फूल फूल जाते तो बहुत प्राकृतिक एकदम बहुत खूबसूरत एकदम खुशबू एकदम हवा के झोंकों में एकदम बहुत सुंदर मतलब खुशबू मिलता है। और पहाड़ कितना सुंदर सज जाता है, एकदम सफेद दिखता है। इसी संबंध एक छोटा सा गीत है। का फूल फूली गेलै रे बाना में चारे का दे रे बाना में चारे का दे का फूल फूली गेलै रे बाना में चारे का दे रे बाना में चारे का दे
सारे फूल फूली गेल रे बाना में चारे का दे सारे बाना में चारे का दे सारे फूल फूली गेल रे बाना में चारे का दे सारे बाना में चारे का दे का फूल फूली गेल रे बाना में चारे का दे सारे बाना में चारे का दे सारे फूल फूली गेल रे बाना में चारे का दे सारे बाना में चारे का दे। ये लिखा खद्दी पर्व में बड़ा जिया खुशी लगी मैं तेरा तो मुरुख हरा भरा एकदम जिया हरियर वैसे लगी खद्दी पर्व बढ़ती रही से चलते तो ये खद्दी 2-3 प्रकार की डंडी पाड़ना दादा 2-3 प्रकार की डंडी पाड़ना तो ये पहान दादा ये महतो टोली आसपास जमदा भी कुखर आदत पहान दादा खद्दी उला जो विशेष रूप से आभना बिनती नंदत अच्छा शक्ति से पूजा करते हैं पहान बाबा। इस धरती में जितने भी जीव जंतु है सब फले फूले सब सुख समृद्धि से रहे अच्छा जीवन व्यतीत करे खेती बाड़ी में चाहे हमारे बाल बच्चे में चाहे पशु पंछी में इस धरती के अंदर में कहीं से भी गलत प्रकोप ना आए जैसे मतलब बुरा शक्ति हमारे धरती में प्रवेश ना करे इस तरह का पहान बाबा इस पूरे इस धरती इस महतो सीमान के लिए सभी के लिए पूजा करते हैं सिर्फ ना कि मानव जीवन के लिए केवल नहीं सभी जीव जंतु के लिए इस तरह एक सरूल के एक संदेश है संदेश के माध्यम से पहान बाबा पूजा करते हैं सभी को आराधना विनती करते हैं सभी अपने इस टोला मोहल्ला के सभी जीव जंतु सभी जीवन मानव जीवन के लिए खुशहाल जीवन के लिए पूरा पूजा के माध्यम से विनती करके सभी को आराधना विनती करते हैं गौर धर्मेश भगवान से आराधना विनती करते हैं और एक प्राकृतिक से एक संदेश भी हमारे बीच में प्राकृतिक एक साल में हम लोग के बीच में सरहुल के पर्व आती है तो हम लोग एक साल पूर्व हम लोग के बीच में जो भी गीला शिकवा छोटी छोटी बातों हम लोग का मन मुटाव हुई है चाहे मतलब जो भूल जो में लड़ाई झगड़ा हुई है चाहे कोई भी मन मुटाव छोटी मोटी बात विवाद में हम लोग कभी के मतलब देहाती भाषा में बोलते हैं कि गाल फूली भी हो जाता है चाहे मतलब छोटे छोटे बात में मन मुटाव होता है उसको हम लोग भूल कर आने वाला सरहुल में हम लोग बेहतर एक साल फिर उसको भूल के हम लोग बेहतर जीवन जिए जो भी पीछे वाला सुख दुख हम लोग छोड़कर आगे हम लोग बेहतर जीवन जीने के लिए एक सरहुल पर्व एक संदेश लेकर आती है इस तरह की सारे फूल के हम लोग आराधना विनती करते हैं पहान बाबा के माध्यम से और एक समाज में और एक अपने सीमांकन के अंदर में एक खुशबू जो प्रकृति द्वारा जो पूरे जंगल पहाड़ में सारे फूल फूल जाता है ना उस समय बहुत खुशबूदार सुगंध आती है हवा में इस तरह का अपने समाज में अपने इस टोला मोहल्ला में महकते रहे ऐसा बोल के हमारे बीच में पहान बाबा सरूल दिन इस तरह पूजा आराधना विनती करते हैं इतनी ही बात बोलकर आप सबों को अपनी बातों को विराम देते हुए आप सभी को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा इस तरह आयोजन करने के लिए जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपने नरेश जी विस्तार पूर्वक अपने यूथ को लेकर चर्चा किया क्योंकि आपके यहाँ जब हम गए थे संयुदे के माध्यम से आवाज़ थोड़ा इनके यहाँ हम जब गए थे और हमारा चर्चा हुआ संजुदा जो दीवान साहब हैं उनके यहाँ इनका स्कूल जैसे चलता है जिसको उन्होंने बताया तो इनका जो संगठन है वीर बुद्धू भगत सेना वीर भूप तो सबको जानते हैं हमारा समाज का सबसे बड़ा हम लोग का जो है स्वतंत्रता सेनानी हम लोग का जीवन का आइडल तो उनका नाम से ये जो है संगठन चला रहे हैं इसका संगठन में सबसे अच्छी चीज क्या है हम थोड़ा सा उसको बताएंगे उसमें सभी तरह का संघ है हाँ दादा टीचर लोग का संघ उरांव समाज में जितना टीचर है सबका संघ वकील लोग का अलग से संघ पुलिस लोग है तो पुलिस लोग का संघ जितना लोग है जो नौकरी कर रहा है जो किसान है जो स्टूडेंट है उन लोग का अलग अलग संघ है ताकि यहाँ सब जगह हम अपने समाज को स्थापित कर सके अपने आप को परवी कर सके अपना हम वकालत कर सके सभी जगह थाना में अगर हमारा आदमी रहेगा ठीक है
श्रीनगर थाना में अगर उराव को नहीं है, थाना में एसआई नहीं है, थाना प्रभारी नहीं है, चाहे थाना वाला नहीं है, अगर हमारा बोलबा थाना में है तो यहाँ का हमारा एक भी आदमी अगर हमारे यहाँ का हमारा सांग से मान लिया है या समाज से है तो पैरवी करेगा ना भाई वहाँ। तो इस तरह का वहाँ इनका बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। और सबसे अच्छी बात इन्होंने कहा कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। युवा में कहा जाता है कि युवा आज किसी भी समाज का अगर कोई रीढ़ है तो युवा है, क्योंकि युवा भविष्य है, युवा फ्यूचर है, युवा आने वाला पीढ़ी है। लेकिन आज वाकई में युवा देखा जाए तो लगभग आदिवासी समाज में, हमारे समाज की ही बात करें, आदिवासी समाज आने समाज तो कर ही रहे हैं, हमारा समाज में युवा लगभग अभी सिर्फ हम लोग इंटर मैट्रिक इंटर अधिक से अधिक ग्रेजुएशन, उसके बाद हमारा युवा एक तो प्लान कर रहा है, एक तो दारू पी के घूम रहा है गाड़ी खरीद, इससे ज्यादा कुछ तो नहीं हो रहा है। बेटियां थोड़ा सा कर रही हैं, लड़कियां कर रही है थोड़ा सा, लेकिन लड़कियां भी वही हद तक कर रही है तो नहीं हो रहा। तो इस सबको इस तरह का अगर हमारा व्यवस्था बनेगा, जैसे चर्च के माध्यम से हम लोग के पास व्यवस्था है, इस पर कोई दो राय नहीं है, अच्छा काम भी हो रहा है, महिला सम्मेलन हो रहा है, युवा सम्मेलन हो रहा है, कैथलिक सभा का सम्मेलन हो रहा है, लेकिन बहुत सारा सामाजिक बातें, बहुत सारी चीजें जो परंपरागत प्रशासन हमको ये पाढ़ा व्यवस्था के माध्यम से हमको प्रशासन ताकत दे रहा है, अगर हम व्यवस्था में नहीं रहेंगे, इस तरह का फॉर्मेट हमारे पास नहीं रहेगा, इस तरह का हमारा व्यवस्था नहीं रहेगा, तो आने वाला समय हम कैसे सरकार को बता पाएंगे कि भाई हम आदिवासी, हम परंपरागत चल रहे हैं। क्योंकि इससे हम सब चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सामने वाला बाजार जो है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो पैसा कह रहा है। इस बाजार में जो हमारा महुआ बिकता है उसका रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा मुर्गा हम पाल के बड़ा किए हैं, रेट कौन लगाता है? आने वाला बनिया ना लगा रहा है, सिमडेगा से आने वाला तुर्क लोग लगा रहा होगा। ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसी के माध्यम से होगा। अगर हम ये परंपरागत अगर हम ग्राम सभा नहीं बना के हम अगर ऐसे बनाकर दे तो देंगे, लेकिन हमको लगता है वो उतना अप्रूवल करेगा कि नहीं करेगा प्रशासन। और आदिवासियत तो एक अलग कोरम बना देगा। तो एक शब्द निकला है डिलिस्टिंग की, क्या ऐसे टाइप का शब्द निकला है ना, सब महतो तो लोग सब यहाँ आना चाह रहा है और हम लोग को निकाल देना चाह रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग आज आप लोग यहाँ आए, हम लोग बहुत सौभाग्यशील हैं कि आप लोग को हम लोग पाए, आप लोग से सुने। और हम लोग परंपरा व्यवस्था, हम लोग का ऑलरेडी चर्च भी हमें ताश नाश नहीं किया। चर्च भी बहुत मामले में हम लोग को बहुत अच्छा हमारे क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा में किया है, स्वास्थ्य में किया है। परंपरा संस्कृति में हम पीछे रहे, उसमें हम बहुत सारी चीज हम पीछे रह गए हैं। लेकिन अभी हम आप लोग के माध्यम से, आप लोग के सहयोग से, और हम लोग ये जो है परंपरा व्यवस्था के माध्यम से हम परंपरा को भी खड़ा करेंगे। जैसे हमारा कैथलिक युवा संघ, कैथलिक महिला संघ, कैथलिक सभा जो है और चर्च के लिए काम कर रहा है, चाहे हमारे लिए काम कर रहा है, उस तरह का हम युवा के लिए बनाएंगे। जो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, ये लड़कों के लिए है ना, जो कोटवार है, लड़कियों के लिए पेलो कोटवार है। तो जैसे हम लोग बनाएंगे विशेष रूप से हम लोग यूथ का कभी कभी सम्मेलन करेंगे, जिसमें अगर हमारा बच्चा मैट्रिक लिखा, इंटर लिखा, तो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए भी एक प्रोग्राम होगा सामाजिक तौर पे। अगर हमारा बेटा ट्रेनिंग किया, हमारा बेटी ट्रेनिंग की, तो उसको हम कहाँ नौकरी देंगे, इसके लिए भी समाज में ऊपर से नीचे हम लोग को बनाना होगा। जैसे आज देखिएगा, ब्लॉक आपका जमीन के नीचे बना हुआ है, थाना आपका जमीन के ऊपर बना हुआ है, डीसी का कार्यालय आपका जमीन के ऊपर बना हुआ है, लेकिन आपका लड़के तो वहां बैठ नहीं रहे। किसके लड़के बैठ रहे हैं? अंजुमन का बैठ रहे हैं ना, आरएसएस का बैठ रहे हैं ना। अंजुमन मतलब मुसलमान का लड़का। जितना आउटसोर्स है, जितना आउटसोर्स मतलब जितना डाटा ऑपरेटर से लेकर लंच जितना वैकेंसी जो आउटसोर्स हो रहा है, उसमें कहीं आप नहीं हो, कहीं हम नहीं, हमारा बच्चे नहीं है। हम तो नेता है इसलिए घूमने जाते हैं सब जगह, नेतृत्व करते धमका उमका के, लेकिन हम नहीं है वहां। मनरेगा का पैसा नहीं। अरे आपका भाई रहेगा, बेटा रहेगा, चाहे कोई साहब वहां रहेगा तब ना पूछेगा, काले मनरेगा का पैसा नहीं डरा। सिस्टम में हम है ही नहीं। हम धर्म तक सीमित हैं, अभी धर्म तक सीमित हैं। धर्म तक तो हम सिमडेगा तक हैं, रांची तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हम सिस्टम में, व्यवस्था में, अधिकार की जगह हम नहीं है। एक चीज हम लोग को इसको परखना होगा, कोई भी धर्म, हर धर्म को मानने का आजादी है, हम मानेंगे, लेकिन धर्म में आंतरिक शांति, सामाजिक शांति, आध्यात्मिक जीवन के लिए धर्म है।
अधिकार के लिए व्यवस्था है, अधिकार के लिए आपका भारत का संविधान में आपको कैटेगरी बांटा हुआ है, वो आपका संस्कृति, आपका परंपरा व्यवस्था है, वो आपका अधिकार दिलाएगा। धर्म आपको शांति दिलाएगा, धर्म आपको समाज को एक बेहतर समाज बनाए, सामाजिक को बुराई को हटाएगा। लेकिन अधिकार चाहिए तो आपको व्यवस्था में आना पड़ेगा। जो पेशा कानून आपको राजा बना दिया है। कल हम यहाँ का महुआ जो बिकता है ना, हम लोग का महुआ, उसका रेट निर्धारित हम करेंगे। हम चुन के आएंगे जंगल से, और रेट निर्धारित करेगा कौन? साहूकार लोग करेगा। ये दम नहीं आप कानून हमको दिया है। अभी देखिए सखुआ वाला फूल जो है, सरई फूल का जो फल होता है ना, उसका कितना रुपया देता था? 20 रुपया, 12 रुपया देता था। कितना रुपया शुरू में? जब एक महिला लोग का हम लोग का ग्रुप बन के आया और वो जब 15 रुपया 12 रुपया खरीदने लगा तो 30-35 गया ना जी, 40-50 रुपया तक गया। तो कितना ही साहूकार और जो बाहर के लोग हैं, ये लोग कितना खा रहा है समझिए। महुआ खरीदने जाएंगे, 50 रुपया कर दिया, देख रहा माल ज्यादा आ रहा है तो अपने हिसाब से 20 रुपया कर दिया। और बोलता है कि नहीं एक को काला है इसलिए जगह रखेगा, ये सफेद इसलिए जगह रखेगा, फिर वही जगह दोनों को मिलाता है। मतलब बेवकूफ समझ के रखा है क्या? हम सीधा हैं लेकिन अधिकार जानते हैं, अधिकार मिला है। हम थोड़ा सा पारंपरिक चीजों में नहीं आ रहे हैं, चीजों में संगठित नहीं हो रहे हैं, हमारा अपना बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना लोगों में संगठित नहीं है, इसलिए आज इस तरफ मजाल है। लेकिन कानून आपको संगठित होने के लिए कह रहा है, कानून आपको पारंपरिक व्यवस्था के आधार पर आने पर कह रहा है। व्यवस्था से अगर हम नहीं जाएंगे तो जो कुछ भी हम करेंगे ना वो मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। हम विवाद का निपटारा करेंगे, बाजार का प्रबंधन संचालन करना चाहेंगे, लेकिन अगर हम पारंपरिक व्यवस्था में नहीं, अगर हम कैथलिक सभा के माध्यम से हम करना चाहेंगे तो पैसा देगा क्या? कैथलिक युवा संघ का माध्यम से करेंगे तो पैसा देगा क्योंकि तो वो तो संख्या कुछ गैर आदिवासी हो जाता है ना। वो मिशनरी धर्म में गैर आदिवासी हो जाता है, मानना हमारा बात है, हमारा वो आस्था है, लेकिन देखा जाए तो गैर आदिवासी हो जाता है। आरएसएस गैर आदिवासी हो जाता है, मिशनरी गैर आदिवासी हो जाता है। ये धर्म एक अलग ये कोरम बना हुआ है, कोड, धर्म कोड। वो धर्म कोड एक विशेष अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो जाता है, लेकिन उसे हम मान रहे हैं तो हमारा आस्था का विषय है, संविधान अधिकार भी दिया है, लेकिन संस्कृति छोड़ देंगे तो नमक हरामी भी है। हमारे साथ नहीं, हमारे आने वाला पीढ़ी लोग के साथ, क्योंकि आने वाला समय में सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज ये कानून ना हमें सुरक्षा कवच की तरह है। ये कानून को अगर हम प्रबंधन कानून के माध्यम से नहीं किए तो जमीन तो जा ही रहा है, संसाधन लूट ही रहे हैं, सब चीज खत्म हो जाएगा, आदिवासी खत्म हो जाएगा। और पाड़ा के माध्यम से जो भाई लोग का जिस तरह से लोहरदगा में इनका चीजें चल रही है, इनकी व्यवस्थाएं चल रही है, हमारी व्यवस्था चल रही है वहां पे, इनके माध्यम में, इनके पूरा टीम के नेतृत्व से इतना अच्छा वहां चल रहा है। यहाँ पुलिस भी आके बाजार डांड में जिसको हमारा आदमी को लाठी मार रहा है बिना गलती का। मजा है लोहरदगा में जाके हम लोग को करे पुलिस का। तो बहुत तरह की बुराइयां हैं, बहुत तरह की हमारी भी कमजोरियां हैं, उसको हमें आगे बढ़ना होगा। और पेशा के तहत में बहुत सारी चीजें हैं, और जितना भी ग्राम प्रधान अभी और ग्राम सभा के लोग अभी हम लोग हैं अलग अलग टोली। एक तो हम लोग को पारंपरिक व्यवस्था के माध्यम से कोरमिया पंचायत का कोरमिया ग्राम सभा का ग्राम सभा गठन से पहले ही हमको पारंपरिक व्यवस्था को ही फुलफिल कर देना है, तभी ना हम अपने आप को डिफाइन कर पाएंगे कि भाई हम पारंपरिक से संचालित हैं, इसलिए हेडमैन तो हमारा ही रहेगा। खड़िया लोग कहेगा कि नहीं हम लोग घेट टोकलो हो रहे हैं तो हम लोग को दो, खड़िया लोग भी तो बोल सकता है, हम लोग का खड़िया भाई लोग, तो हम लोग बोलेंगे कि नेतृत्व तो हम ही लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग का ही यही से हम लोग को करते ही आए हैं, यही हम लोग का मेन हो जाता है ना। गुदकुदर से तो नहीं ना चलाया गया पूरा कोरमिया, आखिर महतो टोली कोरमिया और यही से ना चलाया गया है कोरमिया ग्राम सभा। तो उसमें हम लोग बोलेंगे भाई हम लोग सबका सब भागीदारी देंगे, सबका सहभागिता रहेगा, ब्राइक का भी भागीदारी रहेगा, लोरा का भी रहेगा, मूलवासी लोग का भी भागीदारी रहेगा, लेकिन नेतृत्व पढ़ा के माध्यम से हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग इस व्यवस्था का फुलफिल करेंगे तब होगा, ये करना होगा। एक बात। दूसरी बात है अभी तुरंत जितना भी गांव है, चाहे वो कारापानी जो जिलुआ में आता है, जपलंगा के एक अलग ग्राम प्रधान है, एक ग्राम सभा है, ये कोरोमिया एक अलग ग्राम सभा है, मरारोमा एक अलग ग्राम सभा है, सभी ग्राम सभा में जाके तुरंत हमको ये पारंपरिक का जो स्थायी सदस्य वाला है हम लोग ऑलरेडी बना हुआ ही है, उसमें हम लोग को इसके आधार पर करना होगा।
पंच सरपंच ये सब बना हुआ है ना, महिला संघ ये सब चीजें, उसमें हम लोग को चुनाव करना होगा। विशेष का संस्कृति को देखेगा, बाकी हम लोग का धर्म वाला तो ही है, वो करना होगा। इसका हम लोग को ताकि हम जब डीसी को दस्तावेजीकरण करेंगे, उपायुक्त को, प्रशासन को, तो हम बोलेंगे कि हम उरांव समुदाय का हैं, हमारे पास ऐसे व्यवस्था चलता है, हमारा ऐसा व्यवस्था चलता है, हमारा ऐसा ऐसा व्यवस्था है, हमारा इतना गांव को लेकर एक पाढ़ा है, इस पाढ़ा का पाढ़ा राजा फलाना है, इस पाढ़ा का दीवान फलाना है, इस पाढ़ा का पुजार फलाना है, जेठ रैयत फलाना है, इस पाढ़ा में इतने गांव के स्थानीय जो सदस्य हैं फलाना फलाना, इस तरह का हम लोग का रहेगा वहां पर। तो ये सब चीजें हैं और बहुत समय हो गया है और हमारे वक्ता लोग भी जो बोलना है बोल ही दिए हैं। तो हम लोग, हमको लगता है कि सभा को हम लोग लगभग अंत की तरफ करेंगे। तो इसमें और एक दो चीज है, आज ज्यादातर जो बात हुआ हम लोग का पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, पाढ़ा व्यवस्था को लेकर के हुआ, तो इसमें कई लोगों को समझ है, बहुत लोगों को नहीं भी आया कि भाई ये हो क्या रहा है कि यहाँ तो पेशा कानून अलग है कि पारंपरिक व्यवस्था अलग है। तो ये दोनों में अलग नहीं है, ये इसके माध्यम से ही पेशा कानून आया है। ये इसका सबसे ज्यादा इसको समर्थन या इसको वैल्यू ये पारंपरिक व्यवस्था का है, वो चाहे खड़िया लोग का डोकलोजोर व्यवस्था हो, हम लोग का पढ़ा व्यवस्था है, ऐसा है। तो अभी हम लोग को 1-2 दिन के अंदर में ही जो भी महुआ तो गिर ही रहा है, लेकिन हम लोग को जब भी आप लोग ग्राम सभा आपका क्षेत्र में कर रहे हैं, तो सबसे पहले बीएलओ को माध्यम से आप लोग को सबसे पहले उस क्षेत्र का जनगणना करना होगा। सबसे पहले हम लोग को राजस्व ग्राम के माध्यम से, सरकार तो करेगी ही करेगी, लेकिन हमको खुद सरकार करेगी तो थोपेगी, सरकार तो थोपे ना करती है, कोई भी चीज को सरकार थोपेगी, आपका माध्यम से डायरेक्ट नहीं करेगी, लेकिन आप अगर उसको प्रस्ताव करिएगा तो उसमें सरकार थोड़ा बहुत आपका बात सुन सकती है। तो सबसे पहले रेवेन्यू विलेज का नक्शा टाइप का हम लोग को देखना है, उसका जनसंख्या को देखना है, आप लोग को ध्यान देना। जनसंख्या कुर्मिया बहुत बड़ा है, कुर्मिया हमको लगता है 3 को ग्राम सभा लगभग है, कुर्मिया बहुत बड़ा ग्राम सभा है, मास्टर ग्राम सभा यही लीड करेगा पाड़ा को। यहाँ का इधर जितना है रेंगारी वाला, केरसे रेंगारी का उधर देखेंगे, और उधर जितना केसलपुर परगना वाला उधर देख लेंगे, बीर वाला का इधर परगना जो है इधर का ये लीडर करेगा, उधर का हम लोग का उराव लोग का अलग, उधर गांव और बाहर उधर ठेटंगर उधर का अलग करेंगे, उधर ठेटंगर और घोचटोली को उधर हम उसको अलग से करवाएंगे, टाउन सिमडे का ठेटंगर इधर का यही मेन रहेगा। ये बोलबाप तक को इधर चलाएगा, जितना 21 बाई जो गांव होगा यही से हम लोग करेंगे, तो ऐसा होगा। तो सबसे पहले जो है अभी हम लोग को ग्राम सभा सब वही बोल रहे थे कि भाई वोटर आईडी से जो जितना लिस्ट है ना बीएलओ से, वो लिस्ट को लाना है, उसमें जनसंख्या पता पड़े लगेगा और कोरम को देखना है, उसके आधार से ही हम लोग को ग्राम सभा बैठक। मान लीजिएगा सब आदमी तो एक दिन में नहीं आएगा, तो नहीं ठीक है, नहीं आने दीजिए, घर में जाके करवा ही लीजिए सिग्नेचर, लेकिन कोरम पूरा कीजिए, ऐसा है। और बात आ रहा था 1/3 बोलता है उसमें, 1/3 मतलब वही आप लोग 33% मान के चलिए, उसमें महिलाओं का संख्या रखिए। आज में बात आ रहा था कि भाई कितने प्रकार का ग्राम सभा 3 प्रकार का यहाँ जिक्र है कानून में। पहला ग्राम सभा हम लोग का पारंपरिक व्यवस्था जो सदियों काल से चलते आ रहा है, उसको मान्यता प्राप्त सबसे नंबर 1 में वही है पारंपरिक ग्राम सभा। इसमें जिसका लीडर ग्राम प्रधान का अध्यक्ष कौन रहेगा, वहां का महतो होगा, वहां डोकलोसोर होगा, वहां का माझी परगना होगा, वहां का जैसे जैसा जिसका पारंपरिक व्यवस्था का हेडमैन है वैसे रहेगा। तो वो होगा पहला। दूसरा बात है कि हम लोग कोरम को ध्यान देना है। कोरम के बाद में सबसे मेन चीज है, ग्राम प्रधान तो हम लोग को बना ही दिए उसके आधार पर, लेकिन हम लोग को सबसे मेन चीज है भाई सहायक सचिव। इसमें बोला बहुत लोग बोल रहा है कि भाई पंचायत का मुखिया भी रहेगा, तो ग्राम सभा का क्या मतलब। आप पंचायत डायरेक्ट ग्राम सभा क्षेत्र में अभी कोई भी जगह योजना बन रहा है, अंदाजी जाल मीनार लगा के चल जाता है कि ये बना रहा है नहीं बना रहा पता नहीं चलता है। आप ऐसा नहीं होगा, आप एक भी योजना यहाँ चलेगा सबसे पहले आपके सामने आप स्वीकृति देंगे तब काम चलेगा। चाहे तेंदू पत्ता चलेगा, चाहे यहाँ बालू उठेगा, चाहे यहाँ मुरुम उठेगा, चाहे यहाँ जल मीनार लगेगा, चाहे सरकारी कोई भी योजना यहाँ चलेगा, तो उसमें जितना चीजें आएगी उसका लिखा पढ़ी सब चीज जो सहायक सचिव रहेगा उसके अंदर रहेगा। डीपीआर जो बनेगा तो सहायक सचिव उसका पूरा देखेगा योजना का। वहां सरकारी दस्तावेजकरण जो है ना, सरकारी सचिव के लिए पूरा छूट है, वो सचिव से पूरा निकाल को सब देखेगा, कहीं गलत है सही है, और वो ग्राम सभा के माध्यम से यहाँ रखेगा। ग्राम सभा एक आप सरकार बन गए हैं, अभी आप प्रशासन को नियंत्रण कर सकते हैं, आप थाना को नियंत्रण कर सकते हैं, आप कोर्ट को नियंत्रण कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा यहाँ ये जो है कानून में
कानून में आप जो फैसला करिएगा उसमें बीएनएस का धारा, जो यहाँ का बीएनएस का धारा जो भारतीय दंड संहिता है, जो थाना लोग धारा लगाता है ना, केस करता है, तो वो धारा भी आपको लगाने का, जुर्माना 2000 तक लेने का आपको अधिकार दिया गया है। तो बहुत सारा चीजें हैं जो आज तो हमको लगता है पॉसिबल नहीं होगा बताने में, ताकि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और आप सबों का तो बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद कहेंगे। आप लोग इतना अपना परंपरा और संस्कृति के प्रति आप लोग का इतना जुड़ाव है कि आप लोग सुबह से लेकर शाम हो गया। एक बार तो भंवर आगे कूदा रहा, कॉलोनी भाग ली, हाँ कूदाया हम लोग एक बार, बाजा बंद करके घुस गए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप धन्यवाद ज्ञापन, विनोदी लकड़ा जी धन्यवाद ज्ञापन दीजिए जी। और कोई भी बात आप छूट रहा है तो आप लोग बोल सकते हैं सोचा से। बाबू एक मिनट। सबसे पहले आप लोग से मेरा एक ही बात रहेगा, जब तक संगठन मजबूत नहीं है तब तक कोई अधिकार हम लोग ले नहीं सकते हैं। संगठन को हम लोग मजबूत बनाएं और जो भी इसमें हम लोग को अधिकार मिला है तब हम लोग ले सकते हैं। अधिकार तो हम लोग कितना ज़्यादा मिला है कि हम लोग को दिसम गुरु शिबू सोरेन जी मर गए, दुनिया में है, तो बोलते थे अपने संथाल भाषा में अबुआ दिसम अबुआ राज, मैंने अपना गांव में अपना राज। तो अपना राज करने का पावर हम लोग को सरकार लिखित प्रमाण दे दिया है, पर हम लोग के पास एक कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करना है सबको मिल के। क्या कमजोरी है? हम लोग एकजुट नहीं होते हैं, एकजुटता में हम लोग को कमी है। अगर एकजुटता हम लोग इसमें कहा गया है कि 1/3 ग्राम सभा का कोरम पूरा करने में 1/3 का जरूरत है, मतलब अगर यहाँ के वोटर में 18 साल से ऊपर के जितना वोटर हैं, अगर इस गांव का महतो टोली में अगर 100 वोटर हैं तो 100 में आपको 33 को यहाँ बैठना पड़ेगा। उसमें से 10% महिला को ही बैठना है, यानी 1/3 महिला को उपस्थित होना जरूरी है। इस तरह की कोरम में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एकजुट हों, एकजुटता को मजबूत बनाएं और एकजुटता से ही हम लोग का सारा काम होगा। आपके यहाँ जल, जंगल, जमीन, पानी, बालू, लोहा, तंबा, कोयला, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जो भी आपका गाँव में होगा वो आपके बगैर अनुमति का कोई इतना सा भी थोड़ा सा भी उठा कर नहीं ले जा सकता। इतना बड़ा शक्ति इसमें दिया गया है। तो सबसे बड़का ताकत का है एकजुटता। बस एकता में ही बल है। हम लोग एकता रहेंगे, ये कानून हम लोग को शक्ति है, और एकजुट नहीं रहेंगे ये कानून हमारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही बोल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अबुआ दिसुम अबुआ राज आपने याद दिला दिया। तो जय जोहार, जय आदिवासी, जय पाड़ा। धन्यवाद।